Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of human resource management. तो इससे previously आप लोगों ने human resource management के काफी सारे lectures को देख लिया होगा और आपको basic points सारे समझ आ गए होंगे। बाकी मेरा इनिशिएटिव यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यूज भी कराए जाए ताकि आप लोगों की डेवलपमेंट भी होती रहे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते रहे वो भी आपको कहीं ना कहीं पता चलता रहे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप ट्रेंड आपने कर दिया, ट्रेनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गया एम्प्लॉयज का, आप उनको एक स्टेप अहेड लेके जाओगे और वहां उनकी हेल्प करोगे कि आप उनको काम और इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करवा सको। और अगर कोई इन केस वैकेंसी वगैरह भी हो रही है, ठीक है, तो वो पोजीशन कैसे फुलफिल होगी ये सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड करना है। बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, बिकॉज ऑफ ले ऑफ, बिकॉज ऑफ प्रमोशन, कभी कभी वैकेंसी होती है तो वो वैकेंसी को फिल इन करने की भी प्रोसेस पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नाउ आज अब बात करेंगे थ्योरी की। सक्सेशन प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे आप सेलेक्ट करते हो, डेवलप करते हो की टैलेंट को, ये देखते हो टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ क्रिटिकल रोल्स। रोल्स पे क्रिटिकल रोल्स के बारे में बात करते हैं। इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग, आपने टॉप परफॉर्मर को ढूंढा, ठीक है, अब आपने ट्रेनिंग डेवलपमेंट देने के बाद अब आपका क्या काम है, आप परफॉर्मर्स को ऑब्जर्व करोगे, टॉप परफॉर्मर को आप आइडेंटिफाई करोगे, पोटेंशियल लीडर्स को देखोगे, नजर रखोगे उनके ऊपर और उनको क्या करोगे, मोटिवेट करोगे। मोटिवेट करने के साथ साथ आप उनको टॉप लेवल रोल्स भी प्रोवाइड करोगे, सो दे कैन एडवांस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव इनटू टॉप लेवल। मतलब आप प्रमोशन का भी काम करोगे ना। एम्प्लॉय प्रमोट किए जाते हैं, कंपनी से हटाए जाते हैं, रिटायर होते हैं रोज रोज। दैट्स वाई आपको जरूरत होती है, यू नीड अ सॉलिड प्लान। तो आपको एक प्लान की रिक्वायरमेंट है कि अगर एक पर्सन रिप्लेस हुआ है तो वो किससे, एक पर्सन अगर वहां से वैकेंसी हुआ है तो यहाँ से उस वैकेंट पोजीशन को कैसे फिल इन किया जाएगा, रिप्लेस कैसे किया जाएगा, फिल्ड बाय पीपल इक्विप्ड टू डू द जॉब। नाउ सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि अगर कोई भी जॉब से लीव कर जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टॉपेज हो सकती है, काम रुक सकता है, काम पे फर्क पड़ सकता है। तो वो काम परफेक्ट चलता रहे, स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से आपका सक्सेशन मतलब पहले से ही प्लानिंग की जाती है। इसकी सक्सेशन प्लानिंग ये देखती है बिजनेस कंटिन्यूस रहे, इट मींस जो ऑर्गेनाइजेशन है डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट व्हेन द की पोजीशन बिकम वैकेंट ड्यू टू सडन डेथ। हो सकता है किसी की डेथ हो गई उसकी वजह से, तो पहले से ही कंपनी अवेयर रहती है कि कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड बिजनेस हैव टू वर्क फॉर अ लॉन्ग सिनेरियो। तो आपको बैकअप प्लान रखना पड़ता है। रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, नाउ आप क्या करोगे, पोटेंशियल डेवलप करोगे। सक्सेशन प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग एंड डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ द नेक्स्ट पॉसिबल सक्सेसर। राइट ट्रेनिंग अगर आपकी दी जाएगी तो वो आपकी मदद करेगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उनको इंप्रूव करने में, मतलब उनको मेंटेन करने में, और जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी वीकनेस है उसको इंप्रूव करने में। इट ऑल्सो प्रिपेयर हिम
फॉर वेरियस ड्यूटीज, काफी सारी ड्यूटीज, काफी सारी चैलेंजेस जो वो फेस करने वाला है इन फ्यूचर। अगर वो पोजीशन को फिल करता है कोई पर्सन तो उसके बारे में भी उसे अवेयर किया जाता है। आइडेंटिफाई नेक्स्ट सक्सेसर, अगर कोई जगह खाली हुई है तो उसको एडवांस में ही पहले से ही डिसाइड किया जाएगा। The process helps to identify next possible successor in advance. Identification of successor in advance, रिटायरमेंट से पहले रेजिग्नेशन हो गया या डेथ हो गई पर्सन की, वो ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान फॉर फ्यूचर। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इन्वेस्ट इन आइडेंटिफाइंग, वो बैकअप में कुछ ना कुछ सोच कर चलती है। कौन? आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी। स्मूथ फंक्शनिंग मैंने बता दिया, ताकि डिस्ट्रप्शन ना आए, काम कहीं तरीके से इंटरप्ट ना रहे, काम एक तरीके से फ्लुएंसी से चलता रहे। इसी वजह से आपकी कहीं ना कहीं ये सक्सेशन प्लानिंग होती है। सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर स्मूथ functioning of organization. There is supply of competent and skilled employee to take up the role and responsibility of key manager whenever the need arises. Hence, temporary or sudden absence of key manager does not halt the activities. एकदम से अगर आप उनको कुछ भी इन्फॉर्म करोगे या एकदम से कोई भी डिसीजन लोगे, जल्दीबाजी में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। रीजन इज कि आपको वैकेंसी दिखी, आपने कोई भी एम्प्लॉय को हायर करा और वो एम्प्लॉय कोप अप नहीं कर पाया डिफरेंट सिचुएशंस को, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होती है। सक्सेशन प्लानिंग के साथ साथ डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इज मेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कम करती है, जैसे समय बचाती है, पैसा बचाती है, एनर्जी बचाती है कि एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से ना रिक्रूट करना पड़े। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पहले से ही आप बता रहे हो, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। डेवलपिंग करियर पाथ को भी समझना। सक्सेशन प्लानिंग जो है वो मदद करेगी एचआर डिपार्टमेंट को टू सेट अप करियर एडवांसमेंट, करियर के बारे में बताना, प्लान फॉर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय कि आपको यहाँ पे इतनी ग्रोथ मिलेगी, अगर आप काम करोगे तो आपका इतना इंक्रीमेंट होगा, आपको ये अप्रेजल मिलेगा, परफॉर्मेंस में ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड होगा। द असेसमेंट ऑफ स्किल्स एंड इंटरेस्ट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग राइट ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। इट ऑल्सो हेल्प, मदद करती है टू सेलेक्ट सुटेबल एम्प्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक जॉब रोल्स, अलग अलग जॉब रोल्स के लिए मदद करती है। नाउ कॉर्पोरेट इमेज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है इन आइडेंटिफाइंग एंड ग्रूमिंग एम्प्लॉयज। ये ऑल्सो प्रोवाइड करती है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इंक्रीजेस, यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और मार्केट में आपकी इमेज भी इम्प्रूव होती है कि देखो इतने एम्प्लॉय लीव हो गए या इतना रिटायरमेंट हो गया, बट द कंपनी स्टे कंटिन्यू, कंपनी में कोई भी कैसी भी रुकावट नहीं आई। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय छोड़ के कम जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता रहेगा, परफॉर्मेंस को व्यू किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस व्यू आपका क्या किया जाएगा, फीडबैक वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। इवेल्युएट करने के बाद इंक्रीमेंट, इंसेंटिव्स के डिफरेंट ग्रोथ की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो सक्सेशन प्लानिंग प्रोवाइड करता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये अलग अलग जॉब रोल्स भी प्रोवाइड करता है टू प्रिपेयर एम्प्लॉय, ताकि वो हायर रोल्स ले सके इन फ्यूचर। एम्प्लॉय अपने आप को जरूरतमंद महसूस करता है, एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैल्यूएबल हूँ। ऑर्गेनाइजेशन टेक इंटरेस्ट इन देयर करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट, दस
इसकी वजह से इट रिड्यूसेस रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर एंड यहाँ पे उसका कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स भी क्या होता है, रिटेन होता है। नाउ सक्सेशन प्लानिंग के नेचर की बात करते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉइंट की, नेचर की क्या क्या बताता है, सीनियर लीडर्स को पर्सनली इन्वॉल्व किया जाएगा, पहला पॉइंट। सीनियर लीडर्स होल्ड देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, उनको रिस्पॉन्सिबल होगा, जो लीडर्स है उनको ही जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको और लीडर्स अवेल कराने हैं। एम्प्लॉय आर कमिटेड टू देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट होगी, सेल्फ डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मदद करेगी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में। सक्सेस इज बेस्ड, सक्सेस किसके ऊपर बेस होगी, बिजनेस केस फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। सक्सेशन को हम लिंक करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से, इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, वर्कफोर्स डेटा एंड एनालिसिस इन्फॉर्म्स द प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज को ढूंढा जाएगा, आर यूज्ड फॉर द सिलेक्शन, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज को एक तरीके से ढूंढा जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट होगी। टैलेंट, अ पूल ऑफ टैलेंट इज आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड अर्ली फॉर लॉन्गर नीड्स। डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन चैलेंजिंग एंड वेरिड जॉब बेस्ड एक्सपीरियंस। सीनियर लीडर फॉर्म अ पार्टनरशिप विद ह्यूमन रिसोर्सेज, सीनियर लीडर्स को भी एज अ पार्टनर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और सक्सेशन प्लानिंग एक तरीके से आपको चैलेंज प्रोवाइड करती है, अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, ताकि लॉन्ग रन, लॉन्ग सिनेरियो के लिए आपका एम्प्लॉय आपके साथ बना रहे। नाउ सक्सेशन प्लानिंग के 5 मेन स्टेप है, क्या आप लोग बता सकते हो कि ये कौन कौन से 5 मेन प्लान्स हैं। सबसे पहला प्लान, सबसे पहले जो स्टेप होता है दैट इज प्लानिंग, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का स्टेप जो फर्स्ट होता है दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग जो फर्स्ट स्टेप होता है इज टू डेवलप, उसका क्या मकसद है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप कर पाए, दैट विल प्रोवाइड, जो कि एक ब्लूप्रिंट, एक फ्रेमवर्क दे पाए आपको, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द सक्सेशन प्लान को इम्प्लीमेंट मैं कैसे करूंगी। और ये लॉन्ग टर्म विजन हो, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ना हो, है ना, लॉन्ग टर्म सिनेरियो हो, एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर आइडेंटिफाइड एंड द करंट पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो भी आपका सिनेरियो चल रहा है वो आप क्या करोगे, पर्सनल बेसिस पे पढ़ोगे। फॉर अ सक्सेशन प्लान टू बी सक्सेसफुल इट इज वाइटल, एक सक्सेसफुल प्लान के लिए ये जरूरी है कि आप प्लान को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट चेंज बदल सको, ठीक है, एंड एस्पिरेशन ऑफ सीनियर एम्प्लॉय हु आर बीइंग ग्रूम्ड फॉर सक्सेशन। आप किसी भी एम्प्लॉय को पोजीशन पे लेके आ रहे हो तो उसको अवेयर होना चाहिए उसके बारे में, तो ये सब प्लानिंग की जाती है, पहला। सेकेंड वन इज एनालिसिस, इस स्टेप के अंदर अलग अलग चैलेंजेस को, वेरियस चैलेंजेस को कंपनी में फेस किया जाता है इन फ्यूचर, एंड द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज द सीईओ वुड नीड टू मीट दैट, उन सबको जो सीईओ को मीटअप कर पाएगी, फ्यूचर जो सीईओ बनने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब कुछ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। नेक्स्ट वन इज टैलेंट पूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय रिक्रूटिंग,
ठीक है। और जब आपने पूल ऑफ टैलेंट को रिक्रूट कर लिया, अब डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल होंगे। मैंने बताया था जैसे कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, 720 होता है, 180 होता है, जहां पे आप सुपीरियर से कंफर्म करते हो भाई किस तरीके से काम हो रहा है, टीम वर्क से कंसीडर करते हो, प्रॉपर होल ऑर्गेनाइजेशन से कंसीडर करते हो। और ये जरूरी है कि एम्प्लॉय की कैपेसिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए टाइम टू टाइम। जॉब इन फ्यूचर वहां से ना कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। जब आप परफॉर्मेंस को डे बाय डे चेक कर रहे हो तो ये पता चलता है भाई पीक पॉइंट क्या था, उसका डिक्लाइन वाला फेजेस क्या है। दो पोटेंशियल अप्रेजल टेक्निक्स एंड साइकोलॉजिकल अप्रेजल। नेक्स्ट वन इज अगर कुछ डिक्रीज हो रहा है तो आप उसकी डेवलपमेंट करोगे। आफ्टर द गैप्स, जब आपने गैप देख लिया तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज क्रिएटिंग डेवलपमेंट प्लान। द डेवलपमेंट प्लान जिसके अंदर हम लोग फॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसीजर्स को सीखेंगे, कोचिंग एंड मेंटरिंग, स्पेशल जॉब्स असाइनमेंट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को सीखेंगे, जहां पे विच विल हेल्प द एम्प्लॉय को मदद करेगा कि वो नेसेसरी स्किल्स को एक्सपीरियंस कर सके, एम्प्लॉय की प्रोग्रेस हो सके, विल बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट द प्लान। द ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान, जो टाइम लगेगा, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो डिपेंड अपन द, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये फोर्थ वन इज रिपीटेड। नाउ द फिफ्थ वन, जिसके अंदर हम लोग सक्सेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, जहां पे वेरियस एनालिसिस के बाद, डिफरेंट प्लान को चेकआउट करने के बाद अब आप क्या करोगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, सक्सेशन प्लान को लिंक करोगे एचआर प्रोसेस, जैसे कि जहां पे आप डिफरेंट कंपनसेशन देते हो, लोगों को रिक्रूट करते हो, प्लानिंग करते हो, वर्क फोर्स प्लानिंग। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जो सक्सेशन प्लानिंग होती है। एंड क्योंकि यहाँ पे आप टॉप लीडर्स को रिक्रूट कर रहे हो या सीईओ को, तो ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम भी होता है। तो highly success former CEO of GE was being groomed for senior position of time. He started his career as junior chemical engineering in the same कंपनी। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जैक वेल्च का। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस, हमें देखना है कि जो सक्सेशन प्लानिंग हमने पढ़ा उसमें और करियर प्लानिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सक्सेशन प्लानिंग और जो आपका करियर प्लानिंग है इसमें क्या डिफरेंस होता है। करियर प्लानिंग में गोल्स और एस्पिरेशंस के ऊपर काम किया जाता है। एक इंडिविजुअल फोकस ऑन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का गोल क्या है। जैसे मान लो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा इंडिविजुअल गोल और मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये करियर है, क्योंकि ये मेरे बारे में बात है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है जहां पे सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए हम फ्यूचर लीडर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको डेवलप करेंगे। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये मीडियम टर्म प्रोसेस भी हो सकती है, लेकिन ये जो सक्सेशन प्लानिंग होती है ये एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो होता है। प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन सक्सेशन किसकी जिम्मेदारी है, ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। इसका मेन एम क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने करियर को अचीव कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। और जो सक्सेशन प्लानिंग होता है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, उसका मेन मकसद होता है लीडरशिप पोजीशन। लीडरशिप पोजीशन कितनी केपेबल है क्वालिफाइड इंडिविजुअल। फिर यहाँ पे ये इंडिविजुअल के बेसिस पे होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर अप्रोच की बेसिस पे होती है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच टू मैनेज वंस करियर, और ये रिएक्टिव अप्रोच होती है जहां पे आप क्या कर सकते हो, रीडीनेस और फ्यूचर लीडर फॉर की रोल्स। ठीक है, ये प्रोएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन की आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते, आप खुद से ही पूछ रहे हो उसके बारे में, लेकिन ये रिएक्टिव होती है इन केस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आंसर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फास्टली।
Okay, so first question is dash is the ongoing process of identifying future leader in an organization. जहां पे फ्यूचर लीडर्स के बारे में बात होती है, तो ये कौन सा वाला पॉइंट है, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग. और अगर यहाँ पे इंडिविजुअल के गोल को अचीव करने की बात होती तो ये हो जाता करियर प्लानिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. ये तो इजी है. Succession planning is developing employees in a structured plan to yes replace leaders. जो leaders हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, replace कर रहे हैं ना. The process of succession planning में क्या include नहीं होता, does not include. सक्सेशन प्लानिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो स्टडिंग करंट वर्कफोर्स, फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान. यहाँ पे केवल हम लोग ऐसा नहीं करते कि टैलेंटेड ओनली ऑन टैलेंटेड एम्प्लॉयज पे फोकस, डज नॉट इंक्लूड. इसमें ये इंक्लूड नहीं किया जाता. नाउ connected. Traditionally, succession planning was more or less treated as dash, which currently not seen. टाइम मैनेज कैसे करें? ट्रेडिशनली मतलब अब के टाइम पे आपका जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के अंदर ट्रेडिशनली सक्सेशन प्लानिंग वाज मोर और लेस ट्रीटेड एज. वो आजकल किस सिनेरियो में पहले किस सिनेरियो में देखी जाती थी ट्रेडिशनली, तो पहले वो रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक पर्सन को रिप्लेस करके जब आप दूसरे पर्सन को लेके आ रहे हो तब. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसेंशियल फॉर सक्सेशन प्लानिंग. सक्सेशन प्लानिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि सक्सेशन प्लानिंग के लिए टाइमिंग भी, प्रिसिशन भी, अटेंशन टू ऑल डिटेल्स, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबाउट सक्सेशन प्लानिंग. इसमें हम लोगों ने सक्सेशन प्लानिंग मतलब प्रीवियसली डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. But still, if you have any type of doubt, then you can comment it on the comment section. As well, if you face any type of difficulty in attending the lectures, as well as you want to have some of the main lectures, then you can comment it down. Now, we will meet on the next lecture. Thank you for watching.